एक्सक्यूज मी। वाह दीदी वाह, कमाल के लोग हैं। कौवे और हंस में फर्क नहीं कर सकते और चले हैं आईपीएस बनने। गुड्डी, तुम्हें पता है कौवे और हंसों का फर्क करना जंगली लोगों का काम है, आईपीएसओ का नहीं। शक्ल मुर्गी जैसी और बनने चले हैं हंस। रेनू आंटी, आप छोटे चाचा से जीत नहीं सकती। माय फुट। टूट गया क्या? क्या बात है बेटे, क्या चाहिए? आप ही अजीत अंकल हैं? हाँ। क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? कौन है तुम्हारे पापा? ये क्या देख रहा है? दोस्ती क्या होती है ये किताबों में पढ़ी सुनी है, पर महसूस की है तुम्हारे साथ रहकर अजीत। अभी तो शुरुआत है यार, वक्त आया तो बताएंगे दोस्ती क्या होती है। ये दुनिया मिसाल देगी हमारी दोस्ती की। ये ले चाय पी। तू चौहान साहब का बेटा है? क्या? कहाँ रहता है तू? कौन है तू? आना मत, मैं मारूंगी। आना मत, जा यहाँ से, चल जा। मम्मी इनको मारो मत, मम्मी इनको मारो मत, मम्मी इनको मारो मत, मम्मी ये हमारे दुश्मन नहीं, पापा के दोस्त हैं, अजीत अंकल। तो फिर ये उन्हें जरूर बचाएंगे। आप चलिए, वो लोग उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहे हैं, चल के बचा लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, वहाँ सब लोग उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। कौन मारना चाहते हैं? आप चल के उन्हें बचा लीजिए। चलिए, वो लोग उन्हें मार डालेंगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप नहीं जाएंगे? आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे? आप भी उन सब की तरह कार हैं? जाओ यहाँ से, क्या लेने आए हो? जाओ, मैं कहती हूँ, नहीं चाहिए मुझे, जाओ तुम भी। मिसेस चौहान, क्या हुआ आपको? होश में आइए। मिसेस चौहान, मुझे पहचानिए, मैं अजीत सिंह हूँ, चौहान का दोस्त। आप मेरे पति को बचाएंगे? आप बचाएंगे उन्हें? हाँ, मैं बचाऊंगा, लेकिन मुझे बताइए तो सही, क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ उन्हें? मुझे बताइए क्या हुआ उन्हें? अरे कमाल है, लोग अपनी शादी की सालगिरह पर खुशियां मनाते हैं, पार्टियां देते हैं, और आप हैं कि आज भी चल दिए ड्यूटी पर। अरे मैडम, ड्यूटी निभाते हैं हम, इसीलिए हम हैं, वरना हराम खोर कहलाते, रिश्वत खाते मुजरिमों से और रिश्वत खोर कहलाते। आपसे तो कोई जीत नहीं सकता। अब कम से कम शाम को खाने के वक्त घर पे जरूर आ जाइएगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए, वरना काले के आदमी मेरे पति को मार डालेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इस शहर में आप एक सच्चे सिपाही हैं, जिसकी ईमानदारी को काली की रिश्वत भी नहीं खरीद सकती। इंस्पेक्टर साहब, अपने सुहाग की बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, जल्दी चलिए, वरना काली के हाथ से मेरे पति को मार डालेंगे। हरामजादा, आज तक मैं तुम लोगों को छोड़ता रहा क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं थे तुम्हारे खिलाफ। इस शहर को तुमने अपने बाप की जागीर समझ रखा है, जागीर समझ रखा है।
इंस्पेक्टर बाबू, जनता का सेवक, आपका तुच्छ सेवक, काली शंकर पीली टोपी वाला, यानी कि इन पिल्लों का कुत्ता। सत्य वचन, लेकिन शिकारी कुत्ता। इंस्पेक्टर बाबू, हमने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं समझे। वकील बाबू, ये रहे इन लोगों की जमानत के पेपर्स। ब्लडी जमानत! जमानत के इस हथियार ने हम वर्दी वालों को अपाहिज बनाकर रख दिया है। इंस्पेक्टर बाबू, एक बात बोलूं, तुम वर्दी वाले इस कानून के सिर्फ रखवाले हो और हम टोपी वाले इसके मालिक हैं, मालिक। और ये जो तुम्हारा कानून है ना, ये हमारी जेब में है। काली साहब, इस वर्दी वाले का हिम्मत तो देखिए, आइन इलेक्शन के टाइम में हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसका तो एक ही इलाज है काली साहब, इस पुलिस स्टेशन में इसकी ऐसी मौत कि जिसको सुनकर अशोकनगर का हर आदमी दहल जाए। हाँ, और हमारा दहशत और बढ़ जाए। खामोश! ये न समझना कि सामने कोई मुर्दार खड़ा है। कहते हैं जैसे चौहान, ये तुम्हारा बाप खड़ा है। महेंद्र सिंह, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है तुमने कुछ नहीं देखा, नहीं तो तुम्हारी अपाहिज बहन। समझ गए ना? चलो चलो। काली शंकर, तूने बहुतों की मौत का तमाशा देखा है, आज अपनी मौत का तमाशा देख। उस दिन जब वो खाना खाने घर वापस नहीं आए तो मैं उन्हें खाना देने राजू को साथ लेके पुलिस स्टेशन गई। वो तूफानी रात थी, वो तूफानी रात मैं कभी नहीं भूल सकती। अब इंस्पेक्टर, तू मुझे मेरी मौत का तमाशा दिखाना चाहता था ना? चल देख 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 इसे। काली शंकर पीली टोपी वाले पे हाथ उठाने का अंजाम साले। साले के भाई साहब, मेरे पति को बचा लीजिए, वो लोग उन्हें मार डालेंगे। भाई साहब आप ही चलिए, उन्हें बचा लीजिए मेरे पति को, वो लोग मार डालेंगे। भाई मेरी बात क्यों नहीं सुना? भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरे पति को बचा लीजिए, मत जाइए आप लोग, मेरे पति को बचा लीजिए, रुक जाइए। जाओ बुज़दिलो जाओ, तपन सको तुम सब लोग, चूड़ियां पहन लो हाथों में। भाइयों और बहनों, अब आपके सामने आपके प्रिय नेता निराशा के अंधकार में आशा के सूरज श्री शंभुनाथ जी आपसे दो शब्द कहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे हम। आज से हमारा परम कर्तव्य रहेगा ये देश की जनता की रक्षा करना, ये देश की न्याय की रक्षा करना। भले हम इलेक्शन में हारे जीते, हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। महत्वपूर्ण बात है जनता की सेवा करना, जनता के प्रति जीवन समर्पित करना। और ये हमारा वादा नहीं, हमारी प्रतिज्ञा है। जय हिंद, जय जनता। शंभुनाथ जी की जय, शंभुनाथ जी की जय, शंभुनाथ जी की जय, शंभुनाथ जी की जय, शंभुनाथ जी, शंभुनाथ जी, शंभुनाथ जी मेरी मदद कीजिए। काली और काली के आदमी मेरे पति को बहुत बुरी तरह मारे, वहां पुलिस स्टेशन के सामने। उनकी जान बचा लीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अभी चलिए उनकी जान बचा लीजिए, वो उनको मार डालेंगे। आइए हमारे साथ। क्या करते तुम लोग? अरे हम पूछो था क्या करते चिरकुट तुम लोग? अरे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुमको? अरे कानून का रखवाला है, उसे मारते हो तुम? हाँ, कानून के मुंह पर तमाचा मारते हो?
कानून के मुंह पर तमाचा। देखो तो ससुरा कैसा देख रहा है। चल निकल यहां से। कैसा मारा है, कैसा मारा है? अरे हम पूछते हैं, ऐसा मारते हैं का? मारते हैं। चिरकुट, कितनी बार मना किया था पर माना नहीं। कहता था इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग नहीं करने देगा। बहुत हुआ, बहुत। बस अभी की कहानी खत्म हुई। वतन पे मिटने वालों की यूं खत्म नहीं होती कहानियां। हमें तो फिर भी याद रखेगी दुनिया। नहीं रहेंगी तुम्हारी निशानियां। मार डाला, मार डाला। साली पागल हो गई। वाह रे चिरकुट वाह। अरे देखा, ये का कहते हैं देशभक्ति, मरते मरते भी बोला। काली, अभी का तो शहीद बनाना चाहिए ना। निहाल सिंह, पंचनामा तैयार करो। पंचनामा तो पहले से तैयार है काली जी। अच्छा? विपक्ष पार्टी वालों ने थाने पर हमला कर दिया, एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में हमारा बहादुर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर चौहान शहीद हो गया। अरे वाह! और शंभूनाथ जी, अब आप इस बहादुर और ईमानदार शहीद के खून से अपना राज तिलक करेंगे, क्योंकि 4 दिन के बाद आप चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनने ही वाले हैं।